हेलो दोस्तों, ओम साई राम, जय माता दी। कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जो जाए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो जी हाँ, मैं भी आ चुकी हूँ। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मेरी फैमिली के बारे में कुछ जानकारी थी। तो जी हाँ, मेरी जेठानी का मैसेज आया कि अच्छा हम लोगों को भूल ही गई, मतलब हम लोग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो जी हाँ, उसके लिए दीदी सॉरी, मैंने आप लोगों के बारे में नहीं बताया। मैंने वो वीडियो डिलीट किया और मैंने तुरंत से दोबारा वीडियो बनाया। तो जी हाँ, मैं आज अपनी फैमिली के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। फैमिली मतलब मेरे ससुराल पक्ष और रिश्तेदार, मतलब सारी फैमिली ही होती है, मतलब शादी हो जाती है, लोग रिश्तेदार बन जाते हैं। तो जी हाँ, मैं सारे लोगों के बारे में बताऊँगी। तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों की पूरी विस्तार से जानकारी दूँगी। तो जी हाँ, नमस्कार। तो आज मैं अपने जीवन में अपने लोगों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में सबको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो जी हाँ, सब लोग बहुत जानना चाहते थे ना मेरे परिवार के बारे में। तो लीजिए, पहले आते हैं अपने घर से, मतलब मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो इकलौते हैं। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो ख़त्म हो चुके हैं और वो प्रेस में थे। प्रेस का मतलब जानते हैं ना, पत्रकार थे बड़े वाले। और वो उन्होंने तब के ज़माने में एमकॉम कर रखा था। और समझ सकते हैं मेरे मिस्टर जी के फादर कितने टैलेंटेड थे। आज से 30 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो जी हाँ, मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो हाउसवाइफ़ हैं, जो कि शुरू से अपने मायके में रही हैं। ससुराल मतलब हमारा लोग ऐसा नहीं, ससुराल से रिलेशन नहीं है, जो होता है ना। तो जी हाँ, और मेरी ससुराल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। मतलब मेरा गाँव है, मेरा प्रत्येक गाँव डुडवा जमौली है, जो कि आप लोग जानते हैं बिल्लौर के पास है। काफ़ी अच्छा गाँव है, वहाँ पे मेरी खेती-पाती घर है। तो ये मेरा प्रत्येक गाँव है। तो जी हाँ, बड़े बुजुर्गों की कृपा से हम लोग बहुत खुशहाल हैं, सब कुछ हम लोगों के पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड के हैं 3, मतलब सॉरी, उनके पापा जो थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। और जो मेरे चाचा ससुर हैं, वो मिस्टर जी के ही कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं। और मेरे हस्बैंड जी जो है एक इंटरनेशनल कंपनी में एडमिन डिपार्टमेंट में हैं और अच्छी खासी मतलब उनकी अर्निंग है। और दूसरी चीज़, मेरे सास के मायके वाले हैं, उनके 3 भाई। मेरे एक मामा जी मेडिकल स्टोर में हैं, एक मामा मेरे जेके में हैं। और उनकी जो वाइफ़ है मेरी मामी की, सॉरी, मेरे मामा की जो वाइफ़ है वो गवर्नमेंट टीचर हैं। और मेरे मामा के बेटे भी एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब अच्छी खासी उनकी भी जॉब है। एक भैया बैंक में हैं और एक भैया कैंटीन में हैं। और वो जो बड़े मामा हैं उनके बेटे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके दामाद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। जो मेरे भैया जी वो बिजली विभाग में हैं। और मेरे 2 भैया जी जो हैं वो, एक भैया बैंक में हैं, एक भैया बताया ना कि कैंटीन में है। और जो एक देवर है मेरा, मतलब मेरे मामा का लड़का, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो भी गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयज़ है। और एक जो भैया जी है वो भी इंजीनियर है। मेरे मिस्टर जी की सबसे छोटे अपने मामा के लड़कों में एक मामा का लड़का उनसे छोटा है बस। और दूसरी तरफ अब ये हो गई मामा की, मतलब मेरी सास की फैमिली। अब उनकी आते हैं मेरी सास की बहनों के बारे में। एक मेरे मौसी हैं, उनके 2 बेटे हैं। वो रहती शहर में, आप लोग जानते हैं ना घंटाघर, भाई सेंट्रल है हमारे कानपुर का, वहाँ रहती थी, वो भी ख़त्म हो चुकी। उनके भी 2 बच्चे, उनका भी अपना बिजनेस है। और एक मेरी मौसी, वो भी ख़त्म हो चुकी। उनके दोनों बेटे जो हैं वो नेवी में हैं, वो भी गवर्नमेंट ही हैं। भैया मेरे, एक उनकी मुंबई फैमिली रहती है। और एक भैया जी मेरे यहीं रहते हैं मैनपुरी, मतलब अभी तो वो साउथ अफ्रीका में है। और एक भैया सऊदी अरब में है, तो वो नेवी में है। और उनकी 2 जो वाइफ़ है वो भी हाउसवाइफ़ है। और मेरी जो जेठानी है काफ़ी मॉडर्न है भाई। और वो लोग बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि वो दूर हैं। वो लोग बहुत ही कम आ पाते हैं। और हम तो कभी उन लोगों से पर्सनल मिले भी नहीं, सच बताऊँ तो। मेरी सास ही जाती हैं, हम जल्दी नहीं मिले, पर हाँ, हमारी बातचीत बराबर होती है। हमारे बड़े जेठ तो बहुत फ़ोन करते रहते हैं हमेशा हम लोगों की हाल। वो भैया मेरे आए हैं, जेठ मेरे आए हैं, बट मैं उन लोगों से नहीं मिली, दीदी लोगों से नहीं मिली। यहाँ बातचीत बराबर होती है। और जो और जो मेरी मौसी, एक जो अजय को जानते हैं, जिनके मतलब रिश्ता मेरी दीदी के साथ है, उनके पास भी 4 व्हीलर गाड़ी खुद की है। जो उनसे बड़े हैं उनके पास भी 4 व्हीलर गाड़ी है, वो भी ओला की गाड़ी चलाते। जो उनसे बड़े हैं वो एसडीएम की गाड़ी चलाते, वो भी गवर्नमेंट ही गाड़ी चलाते। वो भी मतलब गवर्नमेंट, मतलब एक एसडीएम की ताकत को आप लोग समझ सकते हैं ना। तो वो लखनऊ में हैं, इस समय वो लखनऊ रहते हैं। तो जी हाँ, और मेरी जो बुआ सास हैं, उन मेरे मतलब मेरे बड़े फूफा वो बैंक में थे, छोटे फूफा वो इनकम टैक्स ऑफ़िस में हैं। और मेरी जितनी भी फैमिली है, मतलब सारे लोग, मेरी बुआ की बेटियाँ और सारे लोग, सभी अच्छे खासे
हाई क्लास हैं, ऐसा कोई भी नहीं मेरे ससुराल में जिसको भगवान ने दुखी रखा हो। और मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार ही मेरी ताकत है, मेरे अपनों को हमेशा खुश रखना। और अब आते हैं मेरे मामा के घर, मतलब मेरे मामा की तरफ। मेरे 3 मामा थे, मेरे 2 मामा ख़त्म हो चुके हैं। 2 मामा में एक मेरे मामा बड़े वाले, 2 मामा, एक मामा का कोई अता पता नहीं, उनको ख़त्म होना समझें या कहीं गायब समझें। उनकी फैमिली से हमारा लोगों का कोई मतलब नहीं है। वो अपने बच्चे को लेके बचपन में ही चली गई थी। हो सकता है उनको कोई अपना इश्यू रहा हो, तो हम छोटे थे, तो उनसे मेरी कोई हम लोग का लेना देना नहीं। वो कहाँ हैं कहाँ नहीं, ये हम लोगों को जानकारी भी नहीं है। और मेरे एक मामा के बच्चे नहीं थे। और एक जो मेरे मामा हैं उनकी फैमिली है, उनसे हम लोगों का बहुत मतलब घनिष्ठता वाला समझो या दिल का समझो, मतलब उनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। वही हम लोगों की देख रेख करते हैं, मतलब सब हाथ रखना सब कुछ। और एक मेरे मामा का लड़का है, बस हम लोग उसी को जानते हैं, वो इकलौते हैं, उनका नाम है सनी भैया। और जो उन्हीं को सिर्फ हम लोग जानते हैं, उनकी भी एक मतलब वाइफ है, उनकी एक बेटी है, बस उनको जानते हैं। और हम लोग उनसे किसी को नहीं जानते। तो बस वही है जो भी है, मगर उनसे हमारे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और ना ही कोई कुछ ऐसा है, ना ही उनसे मेरी दुश्मनी है, ना ही उनसे मेरी दोस्ती है। तो जी हाँ। और मेरे जो मिस्टर जी हैं, वो बताया कि एक लिमिटेड कंपनी में है, जो कि हेड ऑफिस में है। आप लोग RSPL डाल के देखिए, जिसके कितने ब्रांड हैं, रेड चीप, नमस्ते इंडिया, घड़ी साबुन, वीनस और प्रोइज, कितना कुछ है, जिसमें कि हेड ऑफिस में मेरे मिस्टर जी। और एक मेरे बड़े चाचा हैं, बड़े मिस्टर जी के चाचा, वो रावतपुर स्टेशन है, आप कभी डाल के देख लो, उसके मतलब उसकी देख रेख करते थे, मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं उसका उनका देख रहा। तो इसका उनका तो रुतबा ही अलग था। अभी वो मतलब थोड़ा सा बीमार रहते हैं। उनकी एक बेटी दिल्ली में जॉब कर रही है, एक यहीं पे है, एक बेटी उनकी शादी हो चुकी, जो कि आप लोग देखते रहते हैं, मेरे घर आती जाती रहती। ये थी मेरी फैमिली की जानकारी, जो कि मैंने आप लोगों को दी। और हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। और हम लोग अब मेरी मौसी के 2 मतलब एक जो मेरी मौसी हैं उनकी भी, मेरी जो नीलम दीदी और रेनू, आप लोग तो जानते हैं, उसको मैं बताती रहती हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग जानते हैं। उनके हस्बैंड जो पंडित जी हैं। और एक दीदी जो हैं, उनके वो क्या बोलते हैं, अरे उनका पेंट वगैरह का काम, वो ठेकेदार है। और मेरे जो फैमिली में हैं, मेरी बहनें, मेरे दादा की लड़कियां, चाचा की लड़कियां हैं। मेरे पापा के भी, मेरे पापा इकलौते थे, जैसे मिस्टर जी इकलौते थे, मेरे पापा इकलौते थे। मगर मेरे वहाँ पे मेरे चाचा हैं, मतलब मेरे पापा के चाचा के लड़के हैं, जिनसे मेरा चलता है, मेरे भाइयों से चलता है। आप लोगों ने, वो भी गवर्नमेंट है, भैया मेरे पुलिस में, जो कि इसमें लखनऊ पोस्टेड है। और एक भैया अभी हाई कोर्ट का पेपर दिए, भगवान करे उनका भी हो जाए, हे बालाजी महाराज, हे साईं बाबा, उनका भी हो जाए। एक मेरा भाई है राम जी, वो आर्मी में, उसका भी हो गया है। तो ये थी मेरी फैमिली की छोटी सी जानकारी, जो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये सारी फैमिली, और हाँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। चाहे देखो मैं अच्छी हूँ तो वो अच्छे हैं। मेरे यहाँ देखो, जिनसे मेरा मतलब है वो तो बहुत ही अच्छे हैं, जिनसे नहीं भी है वो भी अच्छे हैं। बट मेरी फैमिली सच में बहुत अच्छी। और हम मामा, फूफा, बुआ, चाचा, चाची का, मौसी का, मौसी, मेरी मौसी हैं, आप लोगों ने देखा। मेरी मम्मी की भी एक बहन है, पूजा दीदी मेरी बहन है, जैसे मेरी राखी दीदी मेरे मामा की बेटी। मेरी मामा की भी 2 बेटियां हैं। मेरे मामा के 3 बेटे, एक मामा का एक बेटा था, मतलब है, सॉरी बाबा जी, मतलब वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो सेटल हैं कहीं, उनकी फैमिली सेटल है। उनको भी बाबा जी खुश रखें। और ये थी मेरी फैमिली की छोटी सी जानकारी। और मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। और हाँ, कुछ एक चीज़ और बता दूँ, मेरी फैमिली सच में बहुत अच्छी है। और मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो मायके से हो, चाहे वो ससुराल से हो। और आप लोग मेरे वीडियो में देखते भी रहते हैं कि मेरी फैमिली मुझे कितना मानती। और हाँ, अभी मेरे घर में फंक्शन है, आप लोगों ने ढोलक वोलक के शॉर्ट्स देखे होंगे ना, वो मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। शायद शायद क्या, मेरे ससुराल की फैमिली तो आनी ही आनी है, और रिश्तेदारों से भी आप लोगों को मिलाऊंगी। तो जी हाँ, जो पहुँच पाता है, क्योंकि मेरी मम्मी घर से, आप लोगों को पता है, मेरे मम्मी के घर पे भाई नहीं है, मेरे मतलब भाई नहीं है, मेरे पापा नहीं। मेरी आवाज़ इतना दौड़ दौड़ के इतनी मेहनत करी हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मैं कितनी थकी हूँ। और शॉर्ट्स में देखे भी होंगे भाई, हमारे यहाँ कितने सारे कपड़े आए हैं सिर्फ देने के लिए। देने के लिए हमारे घर में बेटी बहनों की बहुत इज्जत है, बुलाना सहज है, उनकी रिस्पेक्ट इज्जत करना। और हम लोग किसी लेके या किसी का चढ़ा हुआ दान नहीं करते, खरीद के दान करते हैं। और दूसरी चीज़, परिवार को लेके चलने में ही भलाई है। और हम साल में एक बार ससुराल आते जाते नहीं हैं, हम ससुराल वालों को लेके ही चलते हैं। हम ससुराल के बिना ही नहीं चलते हैं, जहाँ चलते हैं ससुराल वालों को लेके चलते हैं।
तो ये मेरी मम्मी ने भी अभी मतलब बेटे का कुछ प्रोग्राम करना था, तो जो कि मैं आपको बता दूँ, अब इतना जान गए, इतना बता दिया तो समझ गए होंगे क्या प्रोग्राम है। तो वो भी मेरे ससुराल वालों से पूछने के बाद ही मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। ये मैं अगर मैं मेरे वीडियो में सब्सक्राइबर मेरे पूरा कॉलोनी मेरा पूरा ख़ानदान है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग पहले आपस में बात करें तब इतना बड़ा मैंने डिसीजन लिया, वरना मैं इतना बड़ा डिसीजन खुद से ना लेती। तो जी मिलती हूँ, अभी फंक्शन है और मेरी भांजी का भी मतलब इंगेजमेंट है, जिसका कन्यादान भी मैं ही लूँगी। भाई वो बहुत थोड़ा-सा उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो कि हमारे द्वारा हमारे लोगों के सहयोग के द्वारा ये सब कुछ होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे और वेट करिए। अभी मेरी चाची के घर में भी जागरण है, मेरी मतलब मेरे मायके में, तो फिर सबसे आपको मिलाऊँगी इस बार। पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब ऐसे ही आएँगे, ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार।